यही संविधान में बदलाव करने की कोशिश का और दुष्प्रयास किया जा रहा है, जिसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनों में कब्जा किए हुए हैं, जिनके पेट में दर्द हो रहा है, उन लोग विरोध कर रहे हैं। वक्फ किया गया इसीलिए है कि गरीबों की मदद की जाए, तो वक्फ इसीलिए किया गया। वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका का समर्थन करते हुए छत्तीसगढ़ मुस्लिम समाज ने रायपुर में प्रदर्शन किया है। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ मुस्लिम समाज राज्य स्तरीय एक हस्ताक्षर अभियान भी चला रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस प्रदर्शन को लेकर छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के चंद लोग जो मुस्लिम समाज की जमीन कब्जा किए हुए हैं, वही इस बिल का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि राजधानी रायपुर के अंबेडकर चौक पर मुस्लिम समाज ने प्रदर्शन कर लोगों से अपील करी है कि समाज के लोग भारत सरकार द्वारा हाल ही में पारित वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करें। उन्होंने कहा कि यह विधेयक न केवल भारतीय संविधान की मूल भावना का उल्लंघन करता है, बल्कि देश के मुसलमानों के मौलिक अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार भी। इस विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। हमारा दृढ़ मत है कि यह विधेयक न केवल असंवैधानिक है, बल्कि यह अल्पसंख्यक समुदाय की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता को बाधित करने का प्रयास भी है। इसी अन्यायपूर्ण संशोधन के विरुद्ध जन जागरण और जन समर्थन के लिए हम छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि भारत के नागरिक इस विधेयक के दुष्परिणामों के प्रति सजग हों और अपने लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होकर आवाज उठाएं। हम अपील करते हैं देश के सभी न्यायप्रिय नागरिकों से कि वे इस अभियान में भाग लें और नीचे हस्ताक्षर कर इस लोकतांत्रिक प्रयास को मजबूती प्रदान करें। हम सब मिलकर अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करें और वक्फ की ऐतिहासिक व धार्मिक विरासत को सुरक्षित रखें। की आड़ में पूरे के पूरे सिस्टम को नुकसान पहुंचाना है कि आज हम कोई बात ना करें, गरीबी की बात ना करें, बेरोजगारी की बात ना करें, वक्फ की आड़ में पूरे जो सर्व समाज है उसको धोखा देने की बात है। भाई आज मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को आप वायलेट करोगे, मेरा उसमें अकेला नहीं हूँ। आप एक शुरुआत कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वायलेट कर रहे, संविधान में छेड़खानी जो मुद्दा उठाया जा रहा है, यही संविधान में छेड़छाड़ है, यही संविधान में बदलाव करने की कोशिश का और दुष्प्रयास किया जा रहा है, जिसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और संवैधानिक तरीके से इस बिल का विरोध करेंगे। जहां संभव होगा, हर संविधान के दायरे में रहते हुए जो विरोध संभव होगा वो विरोध करेंगे। चाहे वो व्यक्तिगत सलीम राज ने भी जो स्टेटमेंट जारी किया हो मस्जिदों के लिए, वो भी गलत है। कैसे तय कर सकता है कोई आदमी के साथ खड़े होकर बोलने के लिए? आज अधिकार रखता हूँ ना, क्योंकि मुझे संविधान ने अधिकार दिया कि मैं यहाँ खड़े होकर बोलूँ। तो एक मस्जिद में इमाम क्या बोलेगा, आप एक कैसे तय कर सकते हो? तो ये इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों का विरोध जारी रहेगा और हम लोग विरोध करते रहेंगे। सर, सरकार तो कह रही है सरकार तो कह रही है कि जो ये बिल पास हुआ है ये मुसलमानों के हित के लिए है। अच्छा, एक चीज बताइए सर कि 10 साल से, पिछले 10 साल से शासन किसका था? केंद्र में बीजेपी का शासन था ना। तो भ्रष्टाचार अगर था और अगर आपकी नाक के नीचे अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो जिम्मेदार आप हैं उसको भ्रष्टाचार करने के लिए। आपने संशोधन की क्या जरूरत? अगर यहाँ केंद्र में 15-10 साल से है तो छत्तीसगढ़ में 15 साल शासन रहा, क्या भ्रष्टाचार आपने दूर किया? मुसलमानों का फायदा करना है तो आज मुसलमान, कल पंजाबी, सिख, कल जैन, कहीं कुछ सारी चीजें एक एक करके सबका नंबर आएगा। ये संविधान में संशोधन करने का मकसद ये है कि साहब ये राजाशाही सिस्टम की तरफ हमें आगे बढ़ाना है, संविधान को नीचे करना है। सर, वक्फ बोर्ड का मामला पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अंबेडकर चौक पर मुस्लिम समाज इसका विरोध कर रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? मुस्लिम समाज विरोध नहीं कर रहा, जो मुस्लिम समाज के ठेकेदार हैं
और जो मुस्लिम प्रॉपर्टी में कब्जा किए हुए उन लोग विरोध है। समाज के कौन लोग हैं? यहाँ पर ही 15 लाख के 15 लाख में 150 लोग भी नहीं आए। तो समाज नहीं, समाज के जो ठेकेदार बने हुए हैं और जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनों में कब्जा किए हुए हैं, जिनके पेट में दर्द हो रहा है, उन लोग विरोध कर रहे हैं। ये गरीब मुसलमानों का हक गरीब को कैसा मिले, उसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कानून बनाया है और ये कानून का स्वागत करना चाहिए। इन लोग ये जो मुसलमानों की तरक्की नहीं चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि मुसलमानों की तरक्की होए, मुसलमान शिक्षित होए, मुसलमान उन्नति करे। तो ये मुसलमानों की ना उन्नति चाहते हैं ना तरक्की चाहते, सिर्फ मुसलमान को वोट बैंक और सिर्फ वक्फ बोर्ड का डर दिखाया जाता है। वक्फ बोर्ड का डर वाली कुछ बात नहीं, मुसलमान की तरक्की वाला भी। जी सर, ये जो 400 लोगों को वक्फ बोर्ड द्वारा नोटिस दिया गया है दुकानदारों को, उसमें कुछ लोगों का कहना है कि हम लोग रजिस्ट्री कराए, हम लोगों को काफ़ी समय हो गया है, तो उनके लिए क्या निर्णय लिया जाएगा? ये वक्फ बोर्ड की जो रजिस्ट्री हुई है पूर्णतः फर्जी हुई है। जो वक्फ बोर्ड ने वक्फ में दान कर चुका है 1927 में, और रजिस्ट्री आपने थर्ड लोग से करा है या उनके वारिस लोग से करा है, तो वह प्रॉपर्टी तो बिक नहीं सकती है, नहीं बिक सकती, इसलिए फर्जी रजिस्ट्री है। और ज़्यादा मैं राज्य शासन से भी अनुमति मांग रहा हूँ और यह केस CBI को सौंपूंगा। CBI सौंपने के बाद जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सादिक अली वकील साहब, सलीम भाई, इन लोगों के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे। धर्मराज महापात्र साहब और तुहीन साहब, ये सब लोग हमारे साथ रहेंगे। आप लोगों ने शॉर्ट नोटिस में यहाँ आया, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखिए, एक बात और मैं ये कहना चाहूँगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल किया, छोटा सा सवाल किया, कि कब्रिस्तान 500 साल या 700 साल पुराने कब्रिस्तान की कागज़ कहाँ से लाएंगे, तो सरकार के द्वारा नियुक्त वकील ये कहता है कि हमको जवाब देने के लिए वक्त दीजिए। आपने कानून बनाया, आपने सब कुछ कराया, तो आपको जवाब देने के लिए वक्त चाहिए। ये बड़ी विडम्बना है। ये आपके सबसे बड़ी बात, आपने जब कानून बनाया तो सारे उसकी चीज़ें, जब आप बोलते हैं कि गरीबों के लिए, हम मुसलमानों के लिए आगे आ रहे हैं, तो उनकी सारी चीज़ों का जो संभावित प्रश्न है उनके उत्तर उनके पास रहने चाहिए थे। इससे साफ जाहिर होता है कि केंद्र सरकार लीपापोती करेगी हमारे साथ। और दूसरी बात, अगर हम मुसलमान गरीब लोगों के लिए करते हैं तो वक्फ किया गया इसीलिए है कि गरीबों की मदद की जाए, तो वक्फ इसीलिए किया गया। और सरकार इतने सारे अगर योजनाएं चलाती गरीबों के लिए, जैसे अभी बोला गया कि सच्चर कमेटी और ये वो, तो उसका फ़ायदा सीधा लाभ मुसलमानों को दिया जाए। और ये वक्त के आड़ पर कि हम गरीबों का भला करेंगे, गरीब मुसलमानों का भला करेंगे, वक्त के नाम का आड़ लेकर मुसलमानों का शोषण बंद किया जाए, ये हमारी केंद्र सरकार से वो है अपील है। और ये जो है ये हम ला रहे हैं और इसको 5 मई से पहले हम सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाएंगे। जिस रोज़ ये सुनवाई है, सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई है उसमें हमारा यह हस्ताक्षर अभियान लगेगा। वहीं वक्फ बिल को लेकर छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने कहा कि मुस्लिम समाज के चंद ठेकेदार जो मुस्लिम समाज की जमीन को कब्जा किए हैं, वही लोग वक्फ बिल संशोधन विधेयक का विरोध कर रहे हैं। CG भास्कर, ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर।